भाषण और बयानों में तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। वैसे तो सियासी तल्खी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सर चुनाव हो तो सियासत कुछ और तल्ख हो ही जाती है। बदजुबानी तो होती ही है, साथ ही होते व्यक्तिगत हमले। सूबे में पिछले कुछ दिनों में ये हमले कुछ ज्यादा तेज हो गए हैं। पीएम मोदी ने जोधपुर की सभा में सीएम गहलोत पर व्यक्तिगत तंज कसे। ये रणनीति का हिस्सा है या महज भाषण, ये तो सियासतदान ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जब मुद्दे किनारे होने लगे, व्यक्तिगत आरोप हावी होने लगे और शब्द अपनी मर्यादा खोने लगे, यानी सियासी सबर में अब की बार पर्सनल वार। लेकिन क्या व्यक्तिगत हमलों से बनेगी सरकार? मोदी कहते हैं बाप जगह बेटे की जगह, कौन सा बाप बेटे की जगह? मोदी जी को पता नहीं, पहले बताया नहीं, तो वो कैसे बात करेगा? बेटे के बाप भी करेगा और डेमोक्रेसी है, कैसे जनता को करना होता है। जनता फैसला करेगी तो तुम दे दोगे तो काम होगा, कामयाब होगा। बाप के गरीब में घुसने उनके बात करने से कुछ सामने नहीं मिलती। आपको कहने की जरूरत पड़ेगी कि बाप जो है बेटे की सुविधा नहीं करना। मैं गरीब घूमूँ या बड़ों घूमूँ, गाँव में जो ठाणे में लोगों के सवाल किया तो कुछ नहीं जा रहा। किसी को गढ़ बचाना है, किसी को सत्ता में आना है। भाषण तो बहाना है, निजी जिंदगी पर निशाना है। जी हाँ, सियासत में निजी हमलों की रवायत किसने शुरू की है तो पता नहीं, लेकिन देखना यह होगा कि इसे खत्म कौन करेगा। क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई में पर्सनल वार क्यों? चुनावी मंच से निजी जिंदगी पर निशाना कितना जायज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निजी जिंदगी पर वार बनाएंगे सरकार? राजस्थान सरकार के इसे लेकर चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक सुभद्र पापड़ीवाल जी हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल आपसे शुरुआत करते हैं सुभद्र जी, राजनीति का स्तर क्या है, कहा जा रहा है ये तो पता है, लेकिन क्या व्यक्तिगत जो वार किए जा रहे हैं, पर्सनल वार किए जा रहे हैं, इसे किस तरह से आप देखेंगे? बहुत लंबे अरसे से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, इंटरनेशनल जो थिंक टैंक है उसके द्वारा, कि भारत की जो लोकतंत्र है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी है, उसमें मैच्योरिटी आना बाकी है। बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं हम। लेकिन पिछले कुछ चुनावों को देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता है, जो भारत का जो जनमानस है, जो भारत का मतदाता है, उसने बहुत मैच्योर्ड पैटर्न में, बहुत मैच्योरिटी के साथ में चुनाव में भाग लिया है और चुनाव में भागीदारी निभाई है। लेकिन ठीक इसी कालखंड में, इन द सेम टाइम फ्रेम, हमने यह भी देखा है कि जो भारत का जो राजनीतिक प्रतिनिधि है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने उतना ही इमेच्योरिटी का बिहेव किया है, उतना ही अपरिपक्वता का उन्होंने प्रदर्शन किया है। देखिए, हर बार हम ये सोचते हैं कि जब इनकम्बेंट गवर्नमेंट के सामने आप किसी डिस्कोर्स को लेके बैठते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लेके, तो उसमें आपके पास में सब्सटेंशियल इश्यूज होने चाहिए। आप सब्सटेंस लेके आइए। रेटोरिक्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि आप निहत्थे होकर किसी लड़ाई में उतर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इश्यूज नहीं है, आपको लगता है कि आप इश्यूज लेस पॉलिटिक्स में, डिबेट में उतर रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपको मेरे ख्याल से मध्य मार्ग अपना लेना चाहिए, विनम्रता को इख्तियार कर लेना चाहिए। ऐसे हालात में आपको व्यक्तिगत चरित्र लांछन के ऊपर उतरना, बिल्कुल ये सही बात कही आपने सर, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ ये करना चाहिए लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा है। मुकेश दाधीच जी, विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, दो पार्टियां होती है, अलग अलग पार्टियां, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जो उस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं वो उसके साथ जुड़ते जाते हैं। लेकिन विचारधारा की लड़ाई में ये पर्सनल वार, इसे तो जायज नहीं ठहराया जाएगा। जिस तरह से चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है, फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी हो या कोई दिग्गज नेता हो, हर किसी की हम बात कर रहे हैं। मुकेश जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पर्सनल अटैक्स पे नहीं जाना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप व्यक्तिगत आलोचना की छोड़िए, जब प्रधानमंत्री तो सार्वजनिक रूप से सबका प्रधानमंत्री होता है, उस प्रधानमंत्री को बार बार आप किसी विशेष विषय को लेकर के, जो ऐसे विषय जो जिसको कोर्ट ने बाकी चीज़ों में डिफ्यूज कर दिया, उसके बाद भी बार बार आप ये कह रहे हो देश का चौकीदार चोर है, पर्सनली अटैक कर रहे हो, तो गरिमा तो कौन गिरा है ये हिंदुस्तान की जनता सारी जानती है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार संयमित तरीके से कई बातें उन्होंने कही है, लेकिन बार बार आप ये देखिए, मैं तो 15 साल से देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पे जितने आक्रमण कांग्रेस ने व्यक्तिगत रूप से किए हैं, खून के सौदेगार, पता नहीं क्या क्या कहा है, क्या क्या नहीं सुना उन्होंने, क्या क्या नहीं सहा,
ये सब चीजें आपके और हमारे लेकिन सामने। बीजेपी उसके भी तो बाद रिकॉर्ड तोड़ रही नहीं, है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी भी तो रिकॉर्ड तोड़ रही है इस देखिए, तरह से आरोप लगाने को श्वेता लेकर, जी, व्यक्तिगत मैं वार वही करने को कहूंगा लेकर। कि हाँ। आप जब पर्सनली अटैक करेंगे, बार बार करेंगे, तो कहीं न कहीं कोई किसी न किसी को बोलना पड़ेगा ना कि भाई आप अपने आप को भी तो देखिए। अब मैं अपने राजस्थान की बात करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कम से कम एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री जी के शब्द बाण से सुन चुका कि अगर नरेंद्र मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगली बार चुनाव नहीं होंगे। यानी उनका सीधा सीधा ये संदेश है कि अगली बार नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनता है तो देश में से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में है। आप डॉक्टर कैसी प्रदीप बात कर रहे चतुर्वेदी हैं जी, साहब? आपने भी सुना कि मुकेश दाधी जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन ये कितना जायज है? क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कोई दूध का धुला नहीं है। इस तरह से वार होते हैं तो व्यक्तिगत वार हर कोई कर रहा है, लेकिन बिल्कुल जायज नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इससे आहत नजर आए जब पीएम ने सवाल उठाया कि बेटे के लिए सिर्फ जोधपुर में ही घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि अगर एक बाप अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। ये पर्सनल अटैक जो है इसको लेकर, और कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी। पिछले 70 वर्ष की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है देश में, उस पर जाना होगा। आप देखें कि पिछले 65 साल की जो राजनीति हुई है, 70 साल 65 साल राजनीति हुई है, उसमें पार्टी की विचारधाराओं को लेकर बात होती थी। पहले विचारधारा प्रमुख थी और विचारधारा को लेकर के हम आपस में बातचीत करते थे, इसलिए कभी व्यक्तिवाद की लेकर बातें कभी नहीं हुई है। चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, 55 साल हम लोग रहे, उसके बाद दूसरी पार्टियां भी रही, लेकिन इस तरह का चिचालेदार की राजनीति पहले कभी नहीं हुई। उसका कारण यह था कि पहले विचारधारा पार्टियों की होती थी, इसलिए पार्टियों पर चर्चा होती थी, पार्टियों के कार्यक्रम पर चर्चा होती थी और उसमें इस तरह की बातें होती थी। लेकिन पिछले 5 साल में व्यक्तिवाद राजनीति में हावी हुआ है और ये व्यक्तिवाद 5 सालों में ही पिछले 5 सालों में ही व्यक्तिवाद पार्टी पर हावी हुआ है। अब पार्टी गौण हो गई है और व्यक्तिवाद में नरेंद्र मोदी जी ने अपना व्यक्तिवाद का एक जो फॉर्मूला है वो स्टैब्लिश किया। पहले 3 बार के टेन्योर में गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां उन्होंने इस व्यक्तिवाद को कायम किया, चूंकि वो छोटी जगह थी, वहां उनका प्रयोग सफल होता उनको दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने जब वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में आए तो उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। सवाल यह है कि व्यक्तिवाद है तो व्यक्ति के बीच में संघर्ष है, और व्यक्तिवाद की बात जब हो रही है तो व्यक्तिवाद की बात में सारी बातें राहुल जी के अलावा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में दिखता है कोई? ठीक है सुभद्र जी, इसका जवाब जरा आप दीजिए सर, क्योंकि देखिए दोनों की बातें आपने सुनी है। सुभद्र जी मित्र हैं चतुर्वेदी जी, मैं इनकी बात से एक हद तक तो सहमत हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। 1989 में राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो माहौल जो आज देख रहे हैं राजीव जी के खिलाफ बना था, लेकिन उनके खिलाफ मनी ट्रेल थी, कुछ इश्यूज थे, बहुत सारी पार्टियां एक तरफ हो गई थी, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज एक्टिव नहीं हुए थे भारत में। तब भारत की जनता को वही सब कुछ सच लगता था जो मीडिया या न्यूज प्रिंट्स दिखाते थे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज सुपर एक्टिव हो चुके हैं। भारत का नौजवान, एक्सट्रीम फ्रंटियर तक बैठा हुआ नौजवान, एक अग्रिम पंक्ति के गांव तक बैठा हुआ, वो फैक्ट को जानता है, सच्चाई को समझता है, सच्चाई को देख रहा है, ठीक है। अब ऐसे हालात में मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री की वार्डरोब खोल करके दिखाएं और उसको कहें कि देखिए इसके पास इतने सारे कपड़े हैं, तो वो कोई इंप्रेस होने वाली चीज नहीं होगी। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये कोई सब्सटेंशियल इशू है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ सब्सटेंशियल इश्यूज लाना जरूरी होता है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि जो प्रतिपक्ष है भारत का, सम्मिलित प्रतिपक्ष, वो एक सब्सटेंशियल इशू लेकर के और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेटल डाउन करे। रेटोरिक्स के ऊपर अगर चलते रहेंगे तो ये चुनाव आधा निमट चुका है, बाकी आधा और निमट जाएगा। केवल एक सब्सटेंशियल इशू का इंतजार है बेसब्री से। प्रदीप जी, आपने भी कहा कि पिछले 5 सालों में जो हुआ, जो इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं, और इस तरह से जब वार हो रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से कभी इस तरह के वार नहीं किए गए? कांग्रेस की तरफ से कभी सवाल नहीं उठाए गए? जब नरेंद्र मोदी सीएम थे क्या तब भी सवाल नहीं उठाए गए? ऐसा तो है नहीं। देश में जब से एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई है। तब तक सामान्य रूप में थी, क्योंकि पार्टियों के लेवल पर जब बातचीत होती थी तो पार्टी में व्यक्तिवाद की बात नहीं होकर किसी के प्रति व्यक्तिगत आक्षेप लगते नहीं थे। लगते थे तो उसकी भर्त्सना होती थी। आपको ध्यान होगा कि हमारी पार्टी में मणिशंकर अय्यर ने कोई स्टेटमेंट दिया था तो पार्टी ने उसको बाहर निकाला था। इसलिए हमारी पार्टी में ये सब चीजें हुई, और मैं अच्छी बात मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में पुराने समय में सब बातें नहीं हुई। आज की मुश्किल यह है कि मीडिया के तंत्र बढ़ गया है, मीडिया में हर चीज आज सामने आ रही है, और मुझे लगता है कि नकारात्मक चीजें जो हो रही हैं और जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं उसमें मीडिया का साइज इतना बढ़ गया है और मीडिया की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें पनप रही हैं, और इसका फायदा अब नेता भी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी ने, क्योंकि राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री हैं और देश में अंतरराष्ट्रीय उनकी छवि है, तो वो विदेश में जाके ही बात करते हैं, लेकिन उनके कथन करने में इतना अंतर है कि विदेश में जाके कहते हैं 65% मेरा यूथ है, मेरा टैलेंट है, मेरे पास मानव संसाधन है, और देश में आके कहते हैं वो पकौड़े बेचें। आप यहां देश में आके जो बात करते हैं कि पकौड़े बेचने की बात करते हैं, उसको बेरोजगार, उसको रोजगार कहते हैं, और विदेश में जाके बात करते हैं। तो अब
चूंकि संसाधन इतने बड़े हैं, मीडिया इतना बड़ा हो गया, तो छुपता कुछ नहीं है। आज इंटरनेट पर देश के लेकिन इसे लेकर कांग्रेस भी तो सवाल उठा रही है। अगर प्रधानमंत्री प्रदीप जी, अगर प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाते हैं तो उसको लेकर सवाल उठता है, उनकी पत्नी को लेकर सवाल उठाया जाता है। क्यों इस तरह के सवाल, क्यों व्यक्तिगत तौर पर जाना? अगर हम एक राजनेता के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है वो दूसरी पार्टी है, हम अपना बेहतर, या फिर जिस तरह से अभी सर ने भी कहा कि मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे तो बहुत पीछे छूट गए। अब ऐसा लग रहा है कंपटीशन हो रहा है कि अगर आप 19 हो तो हम 20 में ऐसे जवाब देंगे। तो आप ये बताइए कि चुनाव के समय में वो अपनी मां के पैर छूते हैं। हाँ। पिछले 5 साल में उन्होंने मां के पैर छुए, उसका कैमरे में नजर नहीं आया। सवाल ये कैमरे में नजर नहीं आया है, वो मां के पैर छू रहे हैं, वो मां को लेके जा रहे हैं। उसके बाद आज उन्होंने एक जो है, मैं देखता हूं कि आज उनका इंटरव्यू आया है, और चुनाव के बीच में इंटरव्यू आया जिसमें वो अपनी महिमा मंडन कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि ये सारे प्रयोग प्रधानमंत्री आप कह रहे चुनाव के वक्त क्यों, आप कह रहे चुनाव के वक्त महिमा मंडन कर रहे हैं, सुभद्र की राजनीति है। चलिए ठीक है, ये आप कह रहे किस तरह की राजनीति? सुभद्र जी, आप तो पूरे परिवार को साथ ही लेके घूम रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे सर। सुभद्र जी, राजनीतिक सच्चाई का निवेदन करना चाहता हूं। हाँ। राजनीतिक सच्चाई यह है कि यदि आप कीचड़ से होली खेलेंगे तो सामने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो केसर और चंदन का तिलक लगाएगा आपके। देखिए, अगर आपने डिस्कोर्स सेट किया है, यदि आपने कोई भी प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी कम नहीं पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कीचड़ उछालने का काम है आइदर साइड्स, कहीं भी कोई कम नहीं है। लेकिन डिस्कोर्स किसने सेट किया? मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रतिपक्ष को सब्सटेंशियल इश्यूज लेकर के आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि यदि रिसर्च की जाती तो निश्चित रूप से सब्सटेंशियल इश्यूज मिलते। लेकिन आपने सब्सटेंशियल इश्यूज पे तो चर्चा, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री जीएसटी और नोटबंदी पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अरे वो नहीं लड़ रहे तो आप लड़ लीजिए ना उस इश्यू पर। आप क्यों नहीं लड़ रहे उस इश्यू पर? दिस इज वेरी स्ट्रेंज, यू नो। ये बात समझ में नहीं आती है कि आप डिस्कोर्स सेट करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कीचड़ से होली खेलें और सामने वाला चंदन और केसर का तिलक लगाए। ये बात चलने वाली नहीं है। आपको डिस्कोर्स सेट करना। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से आपने सुना भी प्रदीप जी ने क्या कहा, एक तो 5 सालों में हुआ, और अगर माता जी के से मिलने जाते हैं, हर जगह कैमरा सेट है, या पत्नी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल, और बीजेपी की तरफ से भी टारगेट रहा है गांधी परिवार। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सनक हो गई है सिर्फ गांधी परिवार के बारे में बोलने की। ये इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं। तो ये जिस तरह से सुभद्र जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल किसी को तो शुरुआत करनी होगी। अगर कोई बोल रहा है, अगर हम छोड़ दें, मुद्दों को लेकर आए, जनता को इनसे क्या मतलब कि आपने इसके लिए क्या बोला, उसके लिए क्या बोला, आप जनता के लिए क्या करने वाले, क्या बोलने वाले, क्या कुछ किया है, उससे ज्यादा मतलब है। मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी देश के बारे में सारी बातें बताते हैं, अपने विकास के एजेंडे को बताते हैं, 2022 तक का भारत कैसा हो उसके बारे में बताते हैं, तो कांग्रेस कहती है जुमला है। और आप पर्सनली किसी पर अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर आप एकदम उनकी माताजी पे, उनकी पत्नी पे जिस प्रकार से जाते हैं, तो भाई इस पे आप भी सोचिए ना। आप तो पूरे दिन, सारे दिन ही पूरे परिवार को साथ रहते हो। और दूसरा, कांग्रेस अगर मुद्दे की बात करती है तो ऐसे इश्यूज जो देश में खड़े होते हैं उनमें अपनी स्पष्ट नीति क्यों नहीं रखते? आज तक आजम खान ने जिस प्रकार से जयप्रदा के बारे में कहा, कांग्रेस क्यों नहीं बोली? अगर आज कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला बोलता है इस देश में एक प्रधान 2 विधान से बोल ही नहीं रहे, इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो आप कुछ चीजों को, मुद्दों को खड़ा ही नहीं करते। सर, इन्होंने सवाल उठाया मुकेश जी ने, ठीक है, कोई अगर किसी के लिए बोलता जो गलत है उस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? अब एक ही बात ध्यान में रहती है सुभद्र जी की, अगर हमने कुछ बोला तो हमें नुकसान तो नहीं होगा सीटों का, हमारे लिए कहीं कुछ घाटे का सौदा ना हो जाए बोलना। ज्यादातर वजह ये होती है कि चुप रहते हैं दूसरे भी। देखिए, ये तो राजनीतिक सच्चाई है। इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद, कुछ यूपी के हैं, कुछ और हैं, कुछ और भी अन्य प्रकार के जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट्स बोला करते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जनरली पार्टी का रवैया ये होता है कि वो चुप्पी खींच लेती है और वो आजम खान जैसे, अबू आजमी जैसे लोगों को कुछ बोलने का इंतजार करते हैं और वो एक डिस्कोर्स सेट करते हैं। उसके बाद में फिर ये होली खेलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये बात तो आइदर साइड लागू होती है। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि हमको राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह निश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी, इस भारत की सबसे जूनी पार्टी है, उसको कम से कम आज अपनी बैंक्रप्सी का परिचय नहीं देना चाहिए कि वो राजनीतिक तौर पे निहत्ती हो चुकी है, कि उसके पास हथियार नहीं है। ये बात समझ से परे है, ये बात चिंतनीय है और ये बात बहुत दुखदाई है। वो उसको अपने पास में, देखिए सर, उसको अपने साथ में बढ़िया हथियार लेके आना चाहिए था। मुझे इस बात पर एतराज है कि जो काबिल दोस्त मेरे साथ बैठे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या वो
नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो राजनीतिक विश्लेषक मतलब ये है, पैरवी वो राजनीतिक विश्लेषक सत्ताधारी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं और आपने उन्हें विश्लेषक तो बिठाया नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है सुभद्र जी। यही प्रॉब्लम है। किस तरह का प्रॉब्लम है? अगर कोई मीडिया हाउस बोलता है तो आपको दिक्कत, सवाल ये नहीं है, सामान्य सवाल ये है कि आदमी बोलता है आप तो आपको विश्लेषण करें दिक्कत। हम दोनों के पक्षों का। बिल्कुल आप बिल्कुल, पार्टी इसलिए वो बताइए, इसलिए वो है अभी- इसलिए वो है इसलिए वो है प्रदीप जी, वो दोनों ही पार्टियों का विश्लेषण करने के लिए और राजनीतिक विश्लेषण के लिए ही उन्हें बुलाया गया वो है। बीजेपी पार्टी से का तो आप श्वेता जी, नहीं बिल्कुल श्वेता जी, ऐसे कैसे तय कर सकते श्वेता हैं। जी, हाँ, आप अपनी बात रखिए सर। मुझे अपनी बात कहनी है हाँ, बोलिए। कि जब समाज में देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो मापदंड तय करता है, ठीक है। वो दिशा निर्देश तय करता है देश के सामाजिक परिषद की, देश के लोगों की। सवाल यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने एक लाइन जारी कर दी इस चुनाव के बारे में कि साहब हम एक सूचना जो है इसको नोटिस दे सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसका लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। उनको कहा गया कि आप नमो टीवी को बंद कीजिए, वो नमो टीवी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ये सेना का जो है उसका उपयोग बंद करिए, सेना का उपयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने लेकिन ठीक है, आपने सेना की बात कही, केंद्रीय मंत्री सुनिए प्रदीप जी बात सुनिए, ठीक है, ये आपने बात कही, ये आपने बात कही और सेना का फायदा उठा रही है, सेना को लेकर, सेना के शौर्य को लेकर वोट की अपील इस तरह से बीजेपी कर रही है। आप लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उदयपुर में आए थे, उनका ये कहना है कि कोई पहली बार नहीं हुआ है, 61 पहले भी जब हम इंदिरा गांधी की सरकार रही हो या उससे पहले भी हमेशा सेना के शौर्य का जो क्रेडिट है वो मौजूदा सरकार उस वक्त की लेती आई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो फिर कांग्रेस हल्ला क्यों कर रही है इसे? पहली बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया स्ट्राइक के बाद, और उन्होंने इस तरह की एक आकांक्षा फैलाई कि जाने कोई बहुत बड़ा काम देश में हुआ। सवाल ये इससे पहले सेना का पीआरओ या रक्षा मंत्री या उसका कोई विशेषज्ञ उसको अनाउंस करता था पहली बार कि प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आप लोग इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट में। सर, सवाल ये कि विचारधारा की लड़ाई में आखिर पर्सनल अटैक चुनाव प्रचार के दौरान क्यों किए जाते हैं? फिर चाहे राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई भी नेता या मंत्री, ऐसा क्यों किया जा रहा है? टीकाराम जी। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम यहां पर हो रही, दिक्कत हो रही है। टीकाराम जूली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अहम सवाल यही पे है, हमाम में सभी नंगे कहा भी जाता है, क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो सर, इसलिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं या किसी पार्टी के, हम सिर्फ इसलिए बात करें, किसी एक को लेकर, नाम को लेकर बात नहीं कर रहे कि इसी ने कहा या यही बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल ये है सुभद्र जी, सवाल ये है कि क्या मुद्दे अब नहीं है? श्वेता जी, मैं भी उतना ही जनता के बीच में रहता हूं जितना कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भारत की सरकार से या भारत की सेना से कोई ये कहेगा कि बालाकोट स्ट्राइक के अंदर 4 कौवे मरे हैं या 4 पेड़ टूटे हैं, तो बदले में पलट करके सरकार का दायित्व बन जाता है कि वो उसको इशू को हाथों हाथ ले, उसको इशू को उठा। ये दावा हमने नहीं किया था, आपने ये दावा कांग्रेस ने नहीं किया, ये दावा खुद अमित शाह ने किया था, ये दावा खुद अमित शाह ने किया था। सबूत मांगे, 300 सैनिक मारे गए, सबूत मांगे। अमित शाह ने दी। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। श्वेता जी, इस सूबे का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है, पाठक जी देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर नेशनल प्राइड पर भी कोई इलेक्शन हो रहा है तो उस पे आपको बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, नेशनल प्राइड पर कांग्रेस के पास में इतने तमगे हैं, इतने स्टार्स हैं कि वो नेशनल प्राइड पे किसी भी भारतीय राष्ट्रीय दल को पीछे छोड़ सकती थी। लेकिन नेशनल प्राइड के इशू पर कांग्रेस को डिफेंस में आने की जरूरत नहीं थी, ना कि डिफेंस में आना, बल्कि कांग्रेस को बीजेपी को पीछे छोड़ देना चाहिए था और छोड़ सकती थी। लेकिन जैसे नेशनल प्राइड का इशू खड़ा हुआ, चाहे वो बालाकोट का अटैक हो, चाहे उरी अटैक हो, उस इशू पर कांग्रेस को संयम बरतने की आवश्यकता थी, कोई नुकसान नहीं था उसको। लेकिन आई एम सरप्राइज टू सी देयर रिएक्शन। न जाने कौन एडवाइजर्स हैं, क्या रिएक्शन दिया, उनको ये कहने की क्या जरूरत थी? रुकिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था, सेना के शौर्य की बात कही थी, उसका हमने सम्मान किया था और हमने कहा था कि हमारी पार्टी शौर्य का सम्मान करती है। सवाल ये है कि सेना के शौर्य को अगर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए ठीक है, सेना के शौर्य को छोड़िए, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमला भी तो गलत है सर, व्यक्तिगत हमला भी तो गलत है। किसी के निजी जिंदगी में क्या है उन चीजों को उठाकर मंच से बोलना, ये कहां से सही है? ये क्या बात हुई? हाँ? प्रधानमंत्री देश के हमारे राज्य में आते हैं और कहते हैं कि
यहाँ का मुख्यमंत्री अपने बेटे की मदद कर रहा है, हाँ, ठीक समाज है, में क्या इसलिए घर हम नहीं है, सवाल उठा रहे परिवार हैं, नहीं है। बिल्कुल। ये मुकेश जी प्रधानमंत्री को इस सवाल पर करता जवाब है दे दीजिए, फिर कि वक्त इस तरह खत्म हो के गया है। वक्तव्य देते हैं इस बात पर। प्रधानमंत्री आते हैं जोधपुर में और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी आते हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए। अगर कोई अगर अमित शाह के पुत्र चुनाव लड़ते तो क्या अमित शाह प्रचार नहीं करते? श्वेता जी, मैं वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अपने राज्य के बारे में कहें समझ में आती बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, अरे भाई आप क्या संदेश देना चाहते हो देश को? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ने भी और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ये और ठीक है, और ठीक है मुकेश जी, इसका जवाब भी सुन लीजिए, इसका जवाब भी सुन लीजिए। कैलाश चौधरी आपके प्रत्याशी है, आपके प्रत्याशी है बाड़मेर से। मुकेश दादी जी, देश की जनता को हर कोई किस दिशा में ले जा रहा है? बाड़मेर से कैलाश चौधरी है आपके प्रत्याशी, उनका क्या कहना है? जब वो मंच से संबोधित कर रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, इसलिए बीजेपी को जिताना है। अब ये कहां से बात आ गई? इस तरह के संबोधन में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को लेकर आकर अगर कांग्रेस जीतेगी तो खुश होंगे पाकिस्तानी? ये इस तरह के जवाब तो नहीं, इसीलिए कह रहे हैं व्यक्तिगत हमले क्यों? जब कोई भी व्यक्ति अगर सब चलिए ठीक है, वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश जी शुक्रिया। अहम सवाल ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही की बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के दोनों ही दिग्गजों की विचारधारा की लड़ाई है। मंच में पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर जनता उन्हें चुनने वाली है, जनता के लिए जो जरूरी है उसका जिक्र किया जाए। लेकिन होता यहाँ पे कुछ और ही है, पर्सनल अटैक किए जाते हैं। अब की बार क्या पर्सनल अटैक करने से, पर्सनल वार करने से, व्यक्तिगत तौर पर वार करने से क्या सरकार बना लेगी कोई भी पार्टी हो? नहीं, जनता सब कुछ सुन रही है, सब कुछ देख रही है, और इसमें सवाल उठता है मुद्दों की राजनीति की जानी चाहिए, मुद्दों पर बात की जानी चाहिए, मुद्दे जो पूरे करें उसे चुनाव में लाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर हमला करना गलत है और इसका कम से कम फर्स्ट इंडिया तो साथ नहीं देता, और इसलिए हम बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों को लेकर ये बात कर रहे हैं। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।